नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशहाल ज़िंदगी के लिए बेहतरीन 20 असूल। आज हर इंसान दो चीज़ों को मतलाशी है। नंबर 1 खुशियाँ और खुशहाली, और नंबर 2 है सकून। हर इंसान चाहता है कि इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ हों और सकून हो। और बस मोहतरम नाज़रीन, अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ और सकून चाहते हैं तो खुशहाल ज़िंदगी के लिए 20 बेहतरीन असूलों को जान लें। टाइम टू टाइम, वक्तन फ़वक्तन, जब टाइम मिला करें। खुशहाल ज़िंदगी के लिए 20 बेहतरीन असूल का मुताला कर लिया करें। खुशहाल ज़िंदगी के लिए 20 बेहतरीन असूल क्या क्या हैं? खुशहाल ज़िंदगी के लिए 20 बेहतरीन असूलों को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपको पसंद करे। जब फूल खिलते हैं तो तितलियाँ खुद ब खुद इनको ढूंढ लेती हैं। जब दरख्त उगते हैं तो परिंदे खुद ही शाखों पर आ जाते हैं। जब पत्ते मुरझा कर गिरते हैं परिंदे उड़ जाते हैं। लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात भी ऐसे ही होते हैं। मुनाफिक दोस्त और साया में कोई फ़र्क नहीं होता। दोनों रोशनी में आपके साथ होते हैं और अंधेरे में गायब हो जाते हैं। चीज़ों को ज़ाया ना होने दें। कभी भी बचा हुआ खाना बाहर ना फेंकें। अगर आपको महसूस हो कि आप अपना खाना ख़त्म नहीं कर पाएंगे तो इसे फ़ौरन किसी और को दे दें। ये अमल आपकी ज़हानत को तेज़ करता है। ज़िंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वजह आप हों। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना बेहतर होता है, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते इन्हें फिर वक्त ज़रूर जवाब देता है। देर से बनो लेकिन कुछ बनो ज़रूर, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत के बजाय हैसियत पूछने लगते हैं। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, और अगर यही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जो लोग दूसरों की खुशी में खुश होते हैं इनकी खुशी में कभी कमी नहीं आती। जिस तरह शबनम के कतरे मरकर फूल को ताजगी बख्शते हैं, इसी तरह अच्छे अल्फाज मायूस दिलों को रोशनी बख्शते हैं। अल्लाह पाक हर परिंदे को रिस्क देता है मगर इसके घोंसले में नहीं डालता। रिस्क हासिल करने के लिए परिंदों को खुद कोशिश करना पड़ती है। इंसान को अहमियत दिया करें, पैसे को नहीं, क्योंकि अमीर को गरीब और गरीब को अमीर होने में इतना वक्त नहीं लगता। जो दूसरों को इज़्ज़त देता है असल में वो खुद इज़्ज़तदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो इसके पास होता है। मुकर्रर वक्त से 15 मिनट पहले उठें। जल्दबाजी इंसान के दिल को कमज़ोर करती है। वक्त की कमी हमारे दिल को मुतासिर करती है। मामूल से 15 मिनट पहले जागने की कोशिश करें। किसी को खुशी दें, इससे आपका रिस्क बढ़ता है। मेहमान नवाज बने। ज़रूरी नहीं कि मेहमान नवाजी महंगे खानों से की जाए। जब खामोशी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो ये अल्फाज से भी ज़्यादा ज़ख्म दे सकती है। 3 तरीक़ों से हम हिकमत सीख सकते हैं। पहला, गौर व फिक्र के ज़रिए जो कि बेहतरीन है। दूसरा, नकल से जो सबसे आसान है। और तीसरा, तजर्बे से जो सबसे तल्ख है। अच्छी हंसी और नींद डॉक्टर की किताब में बेहतरीन इलाज है। जो इंसान दूसरों को माफ़ नहीं कर सकता वो इस पुल को तोड़ देता है जिस पर इसे खुद गुजरना पड़ता है। जो आदमी आगे की सोच और मंसूबाबंदी नहीं करता वो अपने दरवाजे पर ही मुसीबत पाएगा। अगर आप ज़िंदगी भर खुशी चाहते हैं तो किसी और की मदद करें। मैंने इंसानों को पानी और आग पर चलते हुए मरते हुए देखा है, लेकिन मैंने कभी किसी आदमी को नेकी के रास्ते पर मरते नहीं देखा। 3 चीज़ें जिनसे अक्लमंद बचता है: जवान होने पर शहवत से,
मजबूत होने पर झगड़े से और बूढ़े होने पर हिर्स से। अगर आप मुस्तकबिल को बेहतरीन देखना चाहते हैं तो माजी का मुताला करें। हम अर्जेंट काम करने में इतने मसरूफ़ होते हैं कि हमारे पास इम्पोर्टेंट काम करने के लिए वक्त नहीं होता। हमारा ज़वाल यहीं से शुरू हो जाता है। खामोशी एक सच्ची दोस्त है जो कभी खयानत नहीं करती। अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि शुक्र की एक छोटी मोमबत्ती जलाएं। अगर आप किसी चीज़ की तलाश में हो और वो आपको ना मिले तो आपको दूसरी चीज़ ज़रूर मिलेगी। ज़िंदगी में ऐसा दोस्त शामिल करो जो आईना और साया बनकर साथ रहे, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता और साया कभी साथ नहीं छोड़ता। कामयाब होना है तो सबसे पहले अपने अंदर के डर को हराएं। अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो पहले नाकामी का इस्तकबाल करने का हौसला पैदा करो। ज़िंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमज़ोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। हौसला चांद को पाने का होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नाकाम भी हो तो तारों के दरमियान ज़रूर रहेंगे। दुनिया में आपका हकीकी मकाम वही है जिसका इजहार लोग आपकी गैर मौजूदगी में करें। जिस शख्स के दुश्मन ना हो और सब दोस्त हों, इस जैसा मुनाफिक कोई नहीं, क्योंकि दुश्मन इसके होते हैं जो हक की बात कहता है। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गरूर में रहोगे तो रास्ते में नहीं देख पाओगे। अगर तुम गलतियां नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन तुम्हारे गिरने का इंतज़ार कर रहा है। अक्लमंद आदमी इस वक्त तक नहीं बोलता जब तक खामोशी नहीं हो जाती। दौलत घड़ी खरीद सकती है मगर वक्त नहीं। दौलत कलम खरीद सकती है मगर तहरीर नहीं। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर करती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। अगर तुम गलत को गलत नहीं कह सकते तो तुम ग़ुलामी के आला तरीन दर्जे पर हो, और अगर तुम गलत को गलत समझते हो तो तुम जहालत के आला तरीन दर्जे पे हो। दोस्त वो है जो जुल्म और ज़्यादती करने से मना करे और एहसान और नेकी करने पर मुअय्यन और मददगार हो। तुम दूसरों के रास्ते की रुकावटें दूर करते जाओ, तुम्हारी अपनी मंजिल का रास्ता आसान होता चला जाएगा। जिन रिश्तों की बुनियाद ही लालच पर हो, वहाँ से किसी भी एहसास की उम्मीद और खुशफहमी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। ख्वाहिशात को जुनून ना बनाएं, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ हमारे लिए नहीं होता। बाप की दौलत पर घमंड करने का क्या मज़ा। मज़ा तो तब है जब दौलत अपनी हो और बाप पर फ़ख्र करे। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। किरदार ऐसा हीरा है जो हर पत्थर को काट सकता है। जो इंसान छोटी छोटी बातों पर गमज़दा होता है और परेशान रहता है, मुसीबतों को सोच सोच कर अपने आप को गम में धकेल देता है, वो इंसान भी वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। बड़ा बनने से पहले छोटा बनो, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतों की बुनियाद छोटी छोटी ईंटों से बनी होती है। खामियां सभी में होती हैं मगर नज़र सिर्फ दूसरों को आती हैं। किसी की खुशियों में शरीक होने से इसकी खुशियां दुगनी हो जाती हैं और किसी के गमों में शरीक होने से इसके गम कम हो जाते हैं। बाशऊर और बाज़मीर लोगों के बीच दोस्ती का रिश्ता खून के रिश्ते से ज़्यादा गहरा होता है। आप सिर्फ इज्जत दें। लोग घटिया हैं या सच्चे खुद ही सामने आ जाएंगे। अक्लमंद और बेवकूफ़ में ये फ़र्क है कि अक्ल वालों को अपनी गलती नज़र आ जाती है और बेवकूफ़ को इसकी गलती दुनिया वाले बताते हैं। सच बोलने से इंसान को ज़हनी परेशानियों से निजात मिलती है और इसका दिल हल्का हो जाता है। नंगे पांव चलने की कोशिश करें, इससे आप बीमारियों से दूर रहते हैं।
यही वजह है कि जापानी लोग दिन में आधा घंटा नंगे पांव चलते हैं। जब आप गुस्सा हो तो गहरी गहरी सांस लें, आप जल्द ही पुरसुकून हो जाएंगे और आपका दिमाग तरोताज़ा महसूस करेगा। अगर आप अपने मौजूदा को बदलना चाहते हैं तो कुछ नया हासिल करने की कोशिश पहले किसी पुरानी चीज़ से अलहदगी इख्तियार करें। जिस लम्हे आप अलहदगी इख्तियार करेंगे, आपकी ज़िंदगी में नई चीज़ ज़रूर आएगी। जब इंसान हरकत में हो तो वो अच्छा नहीं सोच सकता। सोचने के लिए खामोशी से बैठना ज़रूरी है। हमारे पास सिर्फ एक दिमाग, और जब हमारा जहन हरकत की तरफ मुतवज्जा हो तो हमारे लिए गौर व फिक्र करना मुश्किल हो जाता है। सोने से 5 मिनट पहले अपने दिमाग को हर किस्म की सोच से खाली कर दें। इससे खून की नालियाँ आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून हो जाती हैं, जिससे खून का बहाव बेहतर होता है, दिमाग की थकन को दूर करता है और आपको कुदरती तौर पर नींद आने लगती है। अपने कमरे को साफ रखें। सफाई दिमाग को ताकत देती है। जिनके कमरे गंदे होते हैं वो बेचैन होते हैं और इन्हें अपने काम पर तवज्जो देने में मुश्किल पेश आती है। आपका कमरा एक आईना है जो आपकी अंदरूनी ज़हानत को ज़ाहिर करता है। सब्जियां आपके दिमाग और जिस्म को फौरी तौर पर साफ़ करती हैं। खुराक ही है जो आपके जिस्म और दिमाग दोनों को सेहतमंद बनाती है। लिहाजा सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। इस काम पर मेहनत करें जो ज़रूरी है। इससे आपको फ़ायदा होगा और ना ही कभी आपको मुस्तकबिल में पछताना पड़ेगा। जब आपका जहन खाली हो तो वो फजूल बातें सोचता है। खुद को इन कामों में मसरूफ़ करने की कोशिश करें जो आपके सामने हैं। कुछ चीज़ों की कदर आप इस वक्त करते हैं जब आप खुद इन पर अमल करते हैं। मिसाल के तौर पर पानी की ठंडक या गरमाइश से आप पानी को छुए बगैर वाकिफ़ नहीं हो सकते। खुद तजर्बा करने का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा की ख्वाहिश मुसीबत का बाइस बनती है। जब हम एक चीज़ हासिल कर लेते हैं तो हम मज़ीद 10 की ख्वाहिश करते हैं, और जब हम 10 चीज़ें हासिल कर लेते हैं तो हम मज़ीद 100 की ख्वाहिश करते हैं। ये हम जानते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सुबह की ताज़ा हवा से अपने फेफड़ों को भरना आपकी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।